साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। सभी राष्ट्र प्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य और आप देख रहे हैं आर्य समाज का सबसे ज़्यादा समय देखा जाने वाला सोशल मीडिया प्रकल्प मिशन आर्यवर्त। साथियों, आज हम रोजड़ में हैं और जैसा पिछले कुछ दिनों से हम लोग आपको कुछ कार्यक्रम दिखा रहे हैं, खास करके युवा निर्माणों की या विद्वानों के निर्माण की, उसी कड़ी की उसी की एक श्रृंखला आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ हैं आचार्य शीतल जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। रोजड़ में कन्या गुरुकुल चलता है, उस कन्या गुरुकुल की ज़रूरत क्या पड़ी, ये जानने के लिए आज हम बहन जी के पास उपस्थित हैं। आचार्य जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के कन्या गुरुकुल स्थापित करने की क्या ज़रूरत आपको महसूस हुई? हाँ जी, ओम। आर्ष हमारा जो कन्या गुरुकुल है वो आर्ष पाठ्यक्रम से चलता है। आर्ष पाठ्यक्रम का अर्थ ये है कि जिसके अंदर परीक्षा पद्धति नहीं चलती है। जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं उसको पूर्ण शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ते हैं और मुख्य उसमें व्याकरण सबसे पहले रहता है, संस्कृत भाषा, क्योंकि उच्च स्तर की जब तक संस्कृत भाषा नहीं होगी तब तक हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा अपना पूरा वैदिक वाङ्मय जितना भी है वो सारा का सारा संस्कृत में है। तो वो अपना वैदिक वाङ्मय जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम संस्कृति से जुड़ नहीं पाएंगे। संस्कृति से जुड़ नहीं पाएंगे तो हमारे में संस्कार नहीं आएंगे। संस्कार नहीं आएंगे तो हमारे जीवन का निर्माण नहीं होगा। तो जीवन का निर्माण तो सभी चाहते हैं, क्योंकि जीवन का निर्माण होगा तो सुख मिलेगा। तो जीवन का निर्माण का आधार संस्कार है, संस्कार का आधार संस्कृति है, संस्कृति का आधार हमारा ये साहित्य है, तो वैदिक साहित्य। तो हम ये मान सकते हैं कि ये गुरुकुल की स्थापना के पीछे वही कहीं ना कहीं संस्कार निर्माण की या युवा निर्माण की या जीवन निर्माण की बात है। अभी आपके पास जो बहनें पढ़ती हैं उनकी कितनी संख्या होगी और उनको आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं अभी? हाँ जी, अपने गुरुकुल की जो व्यवस्था है वो 25 छात्राओं की व्यवस्था है और 24 छात्राएं थी। 3-4 छात्राओं को मैंने किसी कारणवश भेजना पड़ा और कोरोना के कारण इस वर्ष नए एडमिशन अपने नहीं किए हैं। बाकी 25 छात्राएं हमारी हो जाती हैं। अभी वर्तमान में 20 छात्राएं हैं, अलग अलग प्रांत से आती हैं। हम किसी को जाति पाति कुछ नहीं पूछते हैं। गुरुकुल का हम नीति नियम दे देते हैं कि इसका पालन करने की जिसकी इच्छा होती है वो इसमें, उनके सबके लिए प्रवेश खुला है। 10वीं कक्षा के बाद ही लेते हैं। और छात्राओं को हम सबसे पहले तो संस्कृत अनुवाद, बेसिक संस्कृत सिखाते हैं और जिसकी क्षमता है उसको फिर संस्कृत व्याकरण के लिए हम प्रेरित करते हैं। और जिनको संस्कृत व्याकरण पढ़ने की क्षमता नहीं है उनको फिर हम सीधे दर्शन, अपने षड दर्शन जो है वो पढ़ाते हैं, पर उसके लिए संस्कृत बोलना, लिखना, सुनना अनिवार्य है। और हमारे यहाँ प्रवेश के बाद 5-6 महीने में संस्कृत बोलनी अनिवार्य हो जाती है। छात्राएँ सब संस्कृत में ही बात करती हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो संस्कृत है वो दर्शनों के, शास्त्रों के लिए, शास्त्र है अपने जीवन के लिए। हम छात्राओं को इस रूप में ही मोटिवेट करते हैं कि अपने जीवन का हम निर्माण कैसे करें। प्रचार की दृष्टि से हम तैयार नहीं करते हैं, हम स्वयं का निर्माण किस तरह से है, क्योंकि स्वयं का निर्माण करेंगे तो प्रचार अपने आप ही उनसे हो जाएगा। और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है आचार्य जी की माता निर्माता भवती, माँ तो खुद निर्माण करने वाली होती है। और यदि वही माँ अशिक्षित होगी या कहीं ना कहीं योग से, दर्शन से, वेद से, इनसे दूर रहेगी तो वो खुद का निर्माण भी नहीं कर पाएगी, तो संतान का या समाज का निर्माण बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या लगता क्या है कि आज की स्थिति में जब पूरा देश या पूरी दुनिया में ही भौतिकवाद इतना हावी है, उस परिस्थितियों में आप सुदूर एक जंगल में बैठ कर के कुछ बेटियों को लेकर के आप एक आशा लिए बैठे हैं कि पूरे देश का निर्माण करना, तो ये कहाँ तक संभव लगता है आपको, कितना कर पाएंगे? वैसे सूरज अकेला ही होता है, प्रकाशित करने के लिए वो पर्याप्त है। ऐसे टोली हो जरूरी नहीं है, क्षमता वाला। क्योंकि यदि गुरुकुल खुला है तो आशा है कि कभी ना कभी कोई ऐसा तेजस्वी दयानंद सरस्वती जैसा कोई व्यक्ति आ जाएगा। अकेला ही पर्याप्त है। तो हम अपना जितना क्षमता है, पुरुषार्थ है, अपना जितना योगदान हम दे सकते हैं गुरुकुल के माध्यम से देने के लिए मैं सतत प्रयासरत रहती हूँ। आचार्य जी, यदि कोई बहन यहाँ आना चाहते हैं, आपके गुरुकुल में प्रवेश करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या नियम है? वो मान लो कोई व्यक्ति देख रहे हैं और उनको चाहते हैं कि अपनी बेटियों को भेजें, तो उसकी क्या नियम और उद्देश्य और शर्तें रहती हैं? हाँ जी, न्यूनतम 10वीं कक्षा, 10वीं के बाद ही हम एडमिशन लेते हैं। 10वीं के बाद फिर कभी भी आ सकती है, 12वीं के बाद, कॉलेज के बाद, पर 10वीं तो अनिवार्य है। और 10वीं में भी 75% वर्तमान में हम अनिवार्य रखा है। और पहले हम प्रवेश देते हैं, 1 महीना फिर परीक्षण में रखते हैं कि छात्रा भी परीक्षण करे हमारा, हम भी छात्राओं का परीक्षण करते हैं। परस्पर एक दूसरे को अनुकूलता होनी चाहिए। तो उसमें हम हमारा पाठ्यक्रम शुरू कर देते हैं और 1 महीने के बाद परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में 70 अंक आने अनिवार्य है। फाइनल एडमिशन फिर तब होता है।
हाँ जी, बाकी जो हमारी दिनचर्या है उस दिनचर्या का निष्ठा से पालन सुबह 3:45 से लेकर के रात के 9:30 तक की दिनचर्या ये है। आचार्य जी, मैं थोड़ा सा वैसे ये है तो बहनों का मैटर, फिर भी मोटी मोटी बातें, पूरी दिनचर्या का हिस्सा क्या क्या चीज़ें रहती हैं? हाँ जी, तो सुबह उठ करके ही अपना स्वयं सारा काम यहाँ पर स्वयं संचालित है, यहाँ कोई सेवक नहीं आत्मनिर्भर है, है। आत्मनिर्भर है पूर्ण रूप से। रसोई का काम है, झाड़ू पोछा है, जो भी है, खेत है, खलिहान है, बगीचा है, छात्राओं को 1 घंटे का श्रमदान का हम काम देते हैं, उसमें सारा काम सबको बांटा हुआ है। तो दिनचर्या के अंदर मुख्य रूप से तो हमारी सब भोजन सात्विक है, प्याज लहसुन मिर्च का हम प्रयोग नहीं करते हैं। विशेष भोजन में कभी थोड़ी हरी मिर्च कभी डाल देते हैं, बाकी हम मिर्च का प्रयोग नहीं करते हैं। और सुबह 3:45 से रात के 9:30 तक के अंदर सुबह शाम दोनों समय यज्ञ है, दोनों समय उपासना है, दोनों समय योगासन प्राणायाम व्यायाम अनिवार्य है, इसमें किसी को छूट नहीं है। बाकी 7 घंटे 24 घंटे के अंदर पढ़ाई का है, 7 घंटे पठन पाठन का समय है, और दोपहर में आधा घंटा विश्राम है। और भोजन हमारा बहुत उच्च अच्छे सात्विक भोजन रखते हैं और स्तर भी बहुत अच्छा है। और छात्राओं को सब तरह से मेंटली भी, फिजिकली भी, आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक सब तरह से वो उन्नति कर सके, उसके लिए हम सतत उनको प्रेरित करते रहते हैं। हाँ आचार्य जी, मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ इस कार्यक्रम का। आजकल 2 तरह की मनोवृत्ति से लोग चल रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग बेटी बचाओ की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अगर हम फिल्मी दुनिया के लोगों को देखते हैं तो अश्लीलता भी उन्हीं बेटियों के द्वारा फैलाई जा रही है। तो इस द्वंद्व में आप इन बेटियों को क्या संदेश देंगे, खास करके जो युवा बेटियां हैं? हाँ जी, तो इनको तो हम सात्विकता का ही संदेश देते हैं कि जितना हो अपना जीवन सात्विक रहेगा तो दुनिया तो, क्योंकि संसार तो नित्य, कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, कांटे सब जगह बिखरे रहते हैं। अपने पैरों पे हमको जूती पहन लेनी चाहिए। तो दुनिया को शिकायत करने की बजाय हम अपना आचरण सुधार दे तो आज भी हम सुरक्षित हैं। पर हमको अपने आप को सात्विक बनाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। विश्वम आर्यम का मतलब है अपना सब कुछ हम आर्य कर दें। हमारा उठना आर्य हो, हमारा बैठना आर्य हो, हमारा देखना आर्य हो, आर्य हो, पहनावा हमारा आर्य हो। हम यदि आर्यत्व हम में है तो संसार तो आज भी आर्य है, पर पहले आर्यत्व हमारे में आए। तो हम छात्राओं को यही प्रेरणा करते हैं कि आप आर्य बन जाओ। अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छाई की शुरुआत घर से होती है। तो बहन जी एक प्रयास कर रहे हैं स्वयं के निर्माण से पूरे देश के निर्माण का, और देश के निर्माण से पूरे विश्व के निर्माण का। हम कामना करते हैं बहन जी का ये उद्देश्य जो है वो सफल हो और आपको कामयाबी मिले। परमात्मा करे जो इच्छाएं आप लेकर के चले हैं वो पूर्ण हो। आप कार्यक्रम रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। साथियों, आप देख रहे थे बहन शीतल जी से, जो आचार्य हैं कन्या गुरुकुल रोजड़ में, वो किस तरह से हमारी बहनों का निर्माण कर रहे हैं। आप भी यदि इसमें सहयोगी हो सकते हैं तो इनसे जुड़ करके भी, इनसे संपर्क करके, आपकी यदि परिवार में बहनें या बेटियां जो चाहती हैं कि वो भी वेदों की, उपनिषदों की और दर्शन की आचार्य बन सकें तो आप उनको गुरुकुल में जरूर भेजिए। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य, आप देख रहे थे मिशन आर्यवर्त, आर्य समाज का सबसे ज़्यादा समय देखा जाने वाला सोशल मीडिया प्रकल्प। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें, ताकि हम आचार्य जी से दोबारा मिलें तो आपकी उन प्रतिक्रियाओं का जवाब दे सकें। अपने साथी सोनवारे के साथ रोजड़ से। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य में आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।